वक्त की रफ्तार। वो एनआरआई है, वो एनआरआई जो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहता है फिल्म इंडस्ट्री में। अवतार सिंह वो विलास भैया है। हाँ, लेकिन वो ये सब कुछ क्यों कर रहे होंगे? इसके पीछे उनका कोई मकसद होगा, शायद अपने को धोखा देना चाहते होंगे, इसीलिए उन लोगों ने ये भेद बदला होगा। इस तरह तो वो अपने आप को धोखा दे रहे हैं। मंथन, उनकी जान को खतरा है। पता नहीं इतना पैसा वो कहां से लाए होंगे, क्या किया होगा उन्होंने। ये पैसे शायद उसी ने दिए होंगे। सिद्धि देवी ने। यूं ही आभा कोई ऐसे करोड़ों रुपए क्यों देगा? और अगर दिया है तो जरूर उसके पीछे कोई मतलब होगा। विलास भाई को कोई भयानक संकट में खींच रहा है। सपनों को सच्चाई बनते देख रही हूं राघव। मतलब? राघव, 5 साल से एक ही सपना कलेजे से लगाया था मैंने कि विजय राज को सबक सिखाऊंगी। आज वो सपना साकार होते नजर आ रहा है। मैं उसे महसूस कर सकती हूं, उसे छू सकती हूं, उसकी आहट सुन सकती हूं। बस राघव, सिर्फ 5 दिन की बात है। और ये 5 दिन आपके लिए 5 सालों के बराबर हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। एक एक पल, एक एक लम्हा न जाने कैसे गुजरेगा, लेकिन एक एक पल मुझे अपने मकसद के और करीब ले जाएगा। आज आपको इतना खुश देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही है। मंजिल तो बहुत करीब है, लेकिन 5 कदमों की दूरी पर। राघव, तुमने जो मेरा साथ दिया है, मैं उसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैडम, मैंने तो बस तहे दिल से अपनी ड्यूटी निभाई है। मैं भी आपके साथ 5 दिनों तक इंतजार करूंगा। बस मंजिल 5 दिनों की दूरी पर है। उसके बाद विलास के हाथ प्रजासत्ताक लग जाएगा, यानी कि हमारे हाथ। सिर्फ 5 दिनों की दूरी है। पांच दिन हो चुके हमारे मीटिंग को। भाई आप बात को समझते क्यों नहीं? उस बिल्डर धर्मपाल सेठ ने जो कहा वो गलत बात नहीं है। पागलों जैसी बातें मत करो संजय। तुम इन बिल्डरों को जानते नहीं। अपना मतलब निकालने के लिए वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं। हमें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। क्या गलत बात कही उन्होंने? ठीक है, शहर से दूर सही, लेकिन अच्छे और पक्के मकान तो दे रहे हैं हमें वो। यही तो बात तू नहीं समझ रहा है ना। वो बिल्डर है, अभी सिर्फ बातें कर रहा है। नए मकान देंगे, अच्छे मकान देंगे।
कल अगर हमारे मकान उसके हवाले हो जाते हैं ना, तो दूसरे दिन उनके ऊपर वो बुलडोजर चला देगा और फिर तिनके तिनके जोड़कर जो आशिया हमने बनाया है वो पल भर में मिट्टी में मिल जाएगा और फिर हम राह देखते रह जाएंगे उसके नए घरों की। संजय, किसने देखे हैं नए घर? और अगर कल वो बोलता है कि कहां की बस्ती, किसकी बस्ती, तो भाई अब इतने अनाड़ी तो नहीं हम, कुछ तो लिखा पढ़ी होगी ना। लिखा पढ़ी होने से ये सबूत तो नहीं मिल जाता कि जो घर वो हमें दे रहा है वो अच्छे ही होंगे। लिखा पढ़ी होने से क्या होता है? देखो, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है कि हम उस बिल्डर के साथ लड़ सके, ना ही हमारे पास इतना वक्त है। क्या हुआ भाई? रविवार को इतने सवेरे सवेरे बहस क्यों कर रहे हो? नहीं दीनानाथ जी, बहस क्या की, ये तो सिर्फ बातें चल रही थी। वही मैं पूछ रहा हूं कि क्या बातें हो रही थी। कुछ नहीं दीनानाथ जी, वही कल बिल्डर वाली, कल रात को मैं बता रहा था ना आपको। अच्छा, वो बिल्डर। अब से मैं तुम दोनों की बातें सुन रहा हूं। तुम दोनों कौन सी गलती कर रहे हो मालूम है? क्या गलती किया इन्होंने? उस धर्मपाल के पास तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। हाँ, मैं भी वही कह रहा था। लेकिन नंदू, अभी इतना बड़ा आदमी हमें बुला रहा है तो बड़ा आदमी, बड़ा आदमी किसे कहते हैं मालूम है? और संजय, मतलब गाड़ी बंगला, बहुत सारा पैसा आ गया तो आदमी बड़ा हो जाता है क्या? नहीं, धर्मपाल एक नंबर का बदमाश है। नंदू, अबे हमें कोई बुलाता है तो हम क्या कर सकते हैं? संजय, उस बिल्डर को यहाँ पर बुलाना चाहिए था ना। नंदू, बिल्कुल सही कहता है नंदू। कम से कम अगर जाना ही था तो दीनानाथ जी को साथ लेकर जाते ना। नहीं नंदू, हम लोग तो यही चाहते थे, पर उस वक्त दीनानाथ जी गांव गए थे। पता नहीं यार, तुम लोगों ने उधर जाकर क्या क्या बात को पता नहीं उलझा दिया तो होगा ही। नहीं, हमने उलझा नहीं दिया। मैंने तो साफ साफ मुंह पर मना कर दिया था। ये भी गलत है। उसके सामने और कोई प्रस्ताव रखना चाहिए था तुम्हें। अगर उसे यही जमीन चाहिए और हम भी उसे छोड़ना नहीं चाहते तो एक ही रास्ता है, उसे कहे कि हमारे घर यही जमीन पर बनाए, जितनी जरूरत है उतनी इमारतें बना दो और बाद में बची हुई जमीन ले लो। नहीं दीनानाथ जी, आप भी क्या गलत प्रस्ताव रख रहे हैं। क्यों नंदू, ये प्रस्ताव भी कुछ बुरा नहीं है। तुम लोग बात को समझ ही नहीं रहे। वो धर्मपाल सीधा आदमी नहीं है। वो उसे जो चाहे वो तुमसे करवा लेगा। पूरी ये जगह वो हड़प कर लेगा, निकल जाएगा वो, और हम लोग फुटपाथ पर आएंगे, पता भी नहीं चलेगा फिर। वैसे हमने मना कर दिया है तो बात खत्म। इस बात पर सोचो ही मत। यार, बात तो अभी शुरू हुई है दीनानाथ जी। बिल्डर की अब नजर पड़ी है इस जगह पर। अब वो यहाँ पर शांति रहने देगा नहीं। जब तक हम एक हैं तब तक हमें किसी का डर नहीं है। मगर नंदू, बस्ती पर जब किसी की आँच आती है तब हम उसका प्रतिकार जरूर करते हैं। हाँ करते हैं फिर। मगर फिर भी और कोई रास्ता ढूंढ कर निकालना चाहिए कि ये बाहर का संकट बाहर ही रुक जाए। एक रास्ता है। अगर हमने जिन्हें चुन लिया वो अपने डीएम साहब, उनसे हम विनती करें तो वो अपनी बस्ती बचा सकते हैं। क्या बात कही है संजय तूने, वाह। नंदू, तू तो डीएम साहब का ड्राइवर है। हाँ। तू ही आगे बात चला लेना हमारी तरफ से। डीएम साहब को, हाँ डीएम साहब से मैं बात तो कर ही लूंगा। और क्या है, डीएम साहब भी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। फिर भी चुनाव हर 5 साल बाद आता है और फिर ये एरिया उनकी वोट बैंक है। देखते हैं, बात करूंगा, शायद वो कुछ करते। हाँ भाई मधुकर, ये धर्मपाल कहाँ है?
हुजूर इसी शहर में है। अरे भाई वो सकता है। और फिर हुजूर इस बस्ती को खाली कराने के लिए जो कदम उठाया जाना है वो इतना नाजुक है कि धर्मपाल आपके सलाह मशवरे के बिना कुछ नहीं कर सकता। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये मामला अब तक कहां तक पहुंचा है भाई? पूछना क्या है हुजूर, धर्मपाल ने लोगों के सामने प्रस्ताव रखा था लेकिन लोगों ने ठुकरा दिया। मुझे तो लगता है हुजूर कि अब इस मामले में हमें ही सब कुछ करना पड़ेगा। अच्छा साहब, अरे नंदू, हाँ, आओ आओ, बोलो क्या बात है? आपसे जरूरी बात करनी है। हाँ शर्माओ मत, बोलो। क्या हमारे दरबार में तुम पहली बार आए हो? नहीं, वैसी बात नहीं है। तो फिर बोलो। अरे डीएम तो दुनिया के दुख दूर करता है भैया, और फिर तो तुम हमारे अपने हो। बोलो क्या बात है? ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं आपका अपना हूं। अच्छा मुद्दे पर आओ, बोलो क्या बात है? मैं जहां रहता हूं आदर्श नगर में, वहां पर किसी की बुरी नजर पड़ी है और चिंता के काले घने बादलों ने वहां पर रहना लोगों का मुश्किल कर दिया है। तो इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूं। तुम बिल्कुल सही जगह पर हो। किसकी नजर पड़ी हमारी बस्ती पर? आप ही का आदमी है। कौन है वो? धर्मपाल। धर्मपाल? ये हम क्या सुन रहे हैं? ये मधुकर क्या करता रहता है? बस्ती वाले हमारी प्रजा हैं, हम उन्हें अपनी संतान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, और ये मधुकर उनकी शिकायतें हम तक पहुंचाता तक नहीं। वैसे धर्मपाल ने किया क्या है? अभी तक तो कुछ नहीं किया, पर वो हमारी जगह चाहते हैं। उसके चाहने से क्या होता है? तुम लोग मना कर दो। वो तो हम कर चुके हैं, और जिस जगह पर भी धर्मपाल की नजर गिरती है उस जगह की तकदीर बदल जाती है। और फिर मुझे पता है वहां पर बड़ी बड़ी इमारतें बनेंगी, पर वहां के भूमिपुत्र तो अपने सर का साया खो बैठेंगे ना। नहीं नंदू, उस बस्ती में ऐसा नहीं होगा। वहां के लोग डरे सहमे हैं, उन्हें धीरज बंधाने की जरूरत है। भाई हम खुद आएंगे, लोगों से मिलेंगे, फिक्र मत करो। आप खुद आएंगे, लोगों से मिलेंगे, अच्छी बात है, पर उससे अच्छा रहेगा कि अगर आप धर्मपाल को फोन कर दें। नंदू, हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है यह हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हमने कहा ना हम कुछ ना कुछ करेंगे। जाओ। जी अच्छा। हेलो। हेलो। हाँ भाई मधुकर, जी हुजूर। जरा ये पता चलाओ कि बस्ती में ऐसे कौन कौन लोग हैं जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। हुजूर सबसे पहला नंबर तो नंदू का ही है। वो रुकावट तो अभी आकर गई है, उसके अलावा और कौन कौन है? ठीक है हुजूर, मैं सब पता करके आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ।
विलास, पिछले 1 साल में प्रजासत्ताक में जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी डिटेल्स इस फाइल में मौजूद हैं। प्रजासत्ताक कौन से शहर में किस किस एरिया में कितना लोकप्रिय है, कितने लोग उसे पढ़ते हैं, किस एरिया में कम बिकता है, वहां किस पेपर का ज्यादा जोर है, प्रजासत्ताक के लोकल डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, उनकी ताकत क्या है, वगैरह वगैरह सब कुछ यहाँ मौजूद है। दिस इज वेरी गुड। तुमने बहुत अच्छा काम किया है राघव। इससे तो मेरी मुश्किलें आसानी हो जाएगी। विलास, तुम्हारी मुश्किलें आसान करना ही तो मेरा काम है। तुम्हारे हर वक्त काम आता रहूं, यही ख्याल 24 घंटों मेरे दिलो दिमाग पर छाया हुआ रहता है। और ये दूसरी फाइल है, इसमें प्रजासत्ताक के स्टाफ के बारे में डिटेल्स हैं। हर एक आदमी का बायोडेटा, उसका बैकग्राउंड, उनमें से वफादार कौन है, हमारे काम कौन आ सकता है, हमारे लिए मुश्किलें कौन कौन आदमी खड़ी कर सकता है, सब कुछ लिखा हुआ है। गुड। और कुछ? बस एक विनती। क्या? बस जिस तरह से तुम औरों के लिए अवतार सिंह बने हो, उसी तरह से मैं भी चाहता हूं कि कोई और रूप धारण करके तुम्हारे साथ प्रजासत्ताक में हमेशा रहूं। इसका मतलब ये हुआ कि तुम मुझे वहां पर भी नजर कैद रखना चाहते हो? नहीं विलास, मैं तो तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूं। देखो, मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। विलास, तुम्हारी फिक्र न करूं ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो फिर उतनी ही फिक्र करो जितनी जरूरी है। बाकी अपनी फिक्र मैं खुद कर लूंगा। हेलो हेलो, मैं मधुकर बोल रहा हूँ। आपने रिसेप्शनिस्ट को कहिए कि मुझे ऊपर आने दे, मुझे बहुत जरूरी काम है। 1 मिनट। विलास, मधुकर है, क्या कहूं? बुला लो उसे। और तुम? तुम उसे थोड़ी देर बातों में उलझा के रखो, तब तक मैं रेडी होके आता हूँ। ओके। हाँ ऑपरेटर, उसे ऊपर भेज दो। नमस्ते हुजूर। नमस्ते नमस्ते, आइए। कैसे हैं आप? मुझे अवतार सिंह जी से मिलना था। हाँ वो आ रहे हैं, किसी मीटिंग में मसरूफ है। इस वक्त मीटिंग? मुझे लगता है हुजूर कि मैं गलत वक्त पर आ गया। मधुकर जी, वक्त कभी गलत नहीं होता, हम ही गलत होते हैं। जी? खैर कोई बात नहीं, कहिए कैसे आना होगा? अब और कैसे आना होगा, बस वही जमीन वाला चक्कर। मधुकर, हम कोई चक्कर वक्कर में पड़ना नहीं चाहते। हम साफ साफ बिजनेस चाहते हैं। कैसी बात कर रहे हैं हुजूर? मेरे होते हुए कोई चक्कर पड़ जाए ऐसी कभी कोई बात नहीं होगी हुजूर। और हुजूर, चक्कर वक्कर की कोई बात नहीं है। असल में क्या है कि वो जो जमीन है ना, वहां पहले दलदल थी, उसके बाद उस दलदल पर लोगों